नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं डबल ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भजन गायक संजय पचौरी जी। तो संजय जी, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, थारी जय पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी जय पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, 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 ओ थारी जय अंजनी के लाल मैं वारी जाऊं बालाजी, जय अंजनी के लाल मैं वारी जाऊं बालाजी, जय अंजनी के लाल मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी जय अंजनी के लाल मैं वारी जाऊं बालाजी, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको भजन गायक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे को बचपन से मेरे फादर से मिली। देखिए, प्रेरणा नहीं होती, ये तो ईश्वर अपने आप करता है। कोई खुद कह के वो अपने आप बन गया तो मैं नहीं मानता। हर कोई बच्चा जो भी बचपन में बनता है या उसका कोई भी इंटरेस्ट अपने आप उजागर होता है तो भगवान खुद करते हैं, उसका प्रारब्ध होता है। सब प्लानिंग होती है, भगवान अपने आप ही कर रहे हैं। अच्छा, परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी से आप कब से जुड़े और कैसे जुड़े, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुरुजी से करीबन मेरे को 23 साल हो गए, 23 ईयर्स। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरी भाव होती है, उसे पता है, उसने जगत को जिया है। और हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनकी मम्मी बहुत गुरुजी को देखा करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे करके गुरुजी आते हैं, तुम सोच भी नहीं पाओगे, जैसे तुम भाव में जिस भाव में रहते हो तो गुरुजी से मिलकर के तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम प्रोग्राम देखना। तो गुरुजी का प्रोग्राम आता था आस्था चैनल पर, आयुर्विज्ञान के रहस्य। तो गुरुजी फोटो देख करके बताते थे। तो जब मैंने देखा कि बड़े मिरेकल हैं गुरुदेव पूरे जगत के फोटो देख करके सब कुछ बता देते हैं और बिल्कुल सच्चाई के साथ में बताते हैं हर एक चीज को। तो फर्स्ट समागम था, तब मैंने 1-2 बार उनको टीवी पे देखा था, लेकिन फर्स्ट समागम जब था तो बिरला मंदिर का हिंदू महासभा में, तब वहाँ मैं गुरुदेव से फर्स्ट टाइम मिला। वहाँ मनोज कुमार जी के बेटे आए हुए थे और भी थे, तो वहाँ भजन का प्रोग्राम था। तो वहाँ मैं जब गुरुजी से मिला तो कुछ ऐसे उन्होंने प्रश्न, कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जो उस वक्त में उस दौर से गुजर रहा था। अध्यात्म का कुछ मेरे प्रश्न अंदर के थे, तो बस फिर मैं वहीं रुक गया कि मेरी यात्रा खत्म हुई, मेरे गुरु मिल गए। तो मतलब उसके बाद फिर मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं बहुत संतों के पास रहा। वहाँ संतों से मेरी बहुत सारी कैसेट्स हैं, बहुत सब संतों से मिला हूँ, लेकिन जब गुरुजी से मिला तो फिर उसके बाद मैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात वो बताते हैं और आडंबर से दूर करते हैं। जगत में माँ भगवती को पूजो, भगवान को पूजो, वो ये बताते हैं कि गुरु जो रियलिटी में गुरु होते हैं वो हैं। इसलिए मैं फिर यहीं रुका, मेरे को कोई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे कि आप हर गुरु जी के हर समागम में प्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुति देते हैं, तो इसके अलावा आप और क्या कार्य करते हैं? नहीं, मेरा यही काम है और धाम के बहुत सारे काम है, और मेरा घर का जो वर्क है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमारा फैमिली बिजनेस है, वो उसको ये है। इसके अलावा और जो धाम कभी गुरुजी कोई और सेवा दे देते हैं तो वो सेवा कर लेते हैं। अच्छा, गुरुजी के द्वारा एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि देवव्य पाश्चर्य, जिसे कि मिरेकल विवाश भी कहा जाता है, जिससे आज हजारों नहीं करोड़ों भाई बहन और महिलाएं, माताएं बहनें आज उसका लाभ उठा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवव्य प्राशय जो है वो गुरुदेव ही पूरे जगत में ऐसे हैं जो उस औषधि को बना सकते हैं। आपने भी बड़ी इजीली कह दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि देवव्य प्राशय से बन गया हो। देवव्य प्राशय कोई कर ही नहीं सकता। देवव्य मतलब देवताओं के द्वारा उसको आह्वान करके उसके अंदर शक्ति प्रवाहित करना और
उसकी वजह से वो रोग ठीक हो जाता है। औषधि तो हम सब कुछ डाल लेंगे, गुरुदेव ने औषधि के बारे में भी बताया, उसमें जो जो औषधियां डलती हैं, लेकिन उसको दैवव्य प्राशय करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके द्वारा जितनी बहनें ठीक हो रही हैं, भाई ठीक हो रहे हैं, वो अनबिलीवेबल है। मतलब पूरे जगत के अंदर मतलब ऐसा है कि अविश्वसनीय है वो। लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे या अपने माताओं को, बहनों को इस्तेमाल नहीं करवाओगे, तब तक आप उसको, मैं भी आपको एक्सप्लेन कितना कर पाऊंगा। लेकिन जितने भी समागम में आते हैं सब अपने बारे में बताते हैं या देखते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उससे ठीक हो गई हैं। खाली यूटीआई ही नहीं, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारे शरीर के अंदर, जो गुप्त रोग होते हैं, और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, वो भी उससे ठीक हो जाते हैं जी। जो मिरेकल वॉश है, तो वो मिरेकल वॉश तो वो सच में ही मिरेकल है। मतलब उसके लिए शब्दों में भी हमारे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरुदेव की ऐसी कृपा है। और सारी जितनी भी औषधियां हैं धाम में, सारी की सारी वो सारी दैवव्य प्राशय से बनाई गई हैं, क्योंकि उसमें देवताओं के द्वारा गुरुदेव आह्वान करके अभिमंत्रित करते हैं। तो वैसे लकड़ी, जितनी भी औषधियां सूखी लकड़ी है, भगवान शिव ने कहा है बिना मंत्रों के वो जब तक अभिमंत्रित ना हो, तो वही है, उसी को गुरुदेव अभिमंत्रित करके सारी औषधियों को, यहाँ पे जितनी भी औषधियां हैं वो सब कारगर हैं, सब काम करती हैं। दैवव्य प्राशय एक ऐसा रोग है, गुरुदेव ने इसके बारे में कोई बात नहीं करता, हेजिटेशन रहती है मन में कि यार ये तो गुप्त अंग के बारे में बात हो गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने इतने डीपली और इतने बिल्कुल इजीली बताते हैं कि एक दिन की बच्ची को भी है, एक दिन के बच्चे को भी वो प्रॉब्लम है। तो वो तब से लेकर अब तक, जब तक वो बड़ा हो जाता है, हम उसको लाइटली ले लेते हैं। हमारी माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए हमको सबको सोच करके उनको देना चाहिए। आप भी सबको गिफ्ट दें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। अच्छा, अंत में हमारे दर्शक आपसे एक भजन सुनना चाहते हैं, कोई एक मधुर सा प्रसिद्ध सा भजन अगर आप सुनाना चाहें। हमने तो बहुत सारी कंपोजिशन करवाई हैं गुरुजी ने, माँ सरस्वती ने कराई हैं। हो जाए एक लाइन। मैं एक तो मैं से क्षमा चाहूंगा कि अंत शब्द ना कहिए आप, जी जी जी, ये है ना? तो आरंभ है। यानी आरंभ नहीं, कभी अंत होता ही नहीं। अंत किसका? कार्यक्रम का भी अंत नहीं होगा, वार्तालाप है उसको भी नहीं कह सकते। बस कुछ नहीं है, समय चल रहा है, बस उसके अंदर हमें जीना है, उसके अंदर हमें ट्रैवल करना है, कुछ भी बन के ट्रैवल करने हैं। मैं गुरुदेव के ऊपर से ही आपको बताता हूँ कि गुरुदेव और माँ भगवती, जहाँ हम अभी आज अग्रोहा धाम में हैं, माँ लक्ष्मी जी के इतने पवित्र पावन धाम में हम आए हुए हैं, तो गुरु और माँ लक्ष्मी की कृपा जो होती है वो कैसे, उसको शब्दों में मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ। एक समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं संसार में, समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं संसार में। माँ चाहे तो मिलता है जो लिखा नहीं तेरे भाग्य में, गुरु चाहे तो मिलता है जो लिखा नहीं तेरे भाग्य में, समय से पहले भाग्य से ज्यादा। ज्योतिष शास्त्र अगर कहे तुमसे कुछ नहीं तेरे हाथ में, सारे ग्रह तेरे उल्टे पड़े हैं, कुछ नहीं तेरे भाग्य में। जब माँ की कृपा हो जाए, जब गुरु कृपा हो जाए, मिले संसार में, माँ चाहे तो मिलता है जो लिखा नहीं तेरे भाग्य में, गुरु चाहे तो मिलता है जो लिखा नहीं तेरे भाग्य में। क्या बात है, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नहीं, आपने अपना कीमती समय दिया, और मेन बात तो ये है कि आप इसका प्रचार करें जितना हो। आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और मिरेकल वॉश का भी, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे जो लोग ठीक हो जाते हैं तो उनका भी आप इंटरव्यू लिया कीजिए। जो लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे आपने स्टेज से देख लिया किसी को, तो उनका जाकर इंटरव्यू लो कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो उसकी अपने पास में मेमोरीज रखो अपने गुरुजी पास ने में। बताया कि इसका प्रचार करने से भी अपने को हाँ, बहुत सारे तीर्थों का भगवान कहते, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कृष्ण को वो सबसे प्रिय है जो उनका प्रचार करना है। तो आप भगवान शिव का डायरेक्ट प्रचार कर रहे हो, मतलब ढकोसलेबाजी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ जो आते हैं वो सबको सब कुछ मिलता है, क्योंकि कोई क्यों जाता है फिर? क्योंकि मेन बात गुरुदेव का ये है कि एक तो हम जो इसका सबसे बड़ा संदेश में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि हमारा जो यूथ है ना, वो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को और आयुर्विज्ञान को समझे,
उसकी शक्ति को पहचाने। जो गुरुदेव और हम सब 25-30 साल से इसको कर रहे हैं, तो सनातन संस्कृति को जगाने के लिए गुरुदेव कर रहे हैं कि आपको कहीं किसी अपना धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे पाठ में ही भगवान शिव ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुदेव महाब्रह्म ऋषि हैं जो काशी विद्युत परिषद ने उनको महाब्रह्म ऋषि तो बनाया गुरुदेव काशी विद्युत परिषद में, जो नारद जी के समय से, भगवान शिव के समय से। तो वो बहुत हमको लगता है छोटे से एकदम ऐसे दिखता है गुरुदेव, कुछ अपने आप को दर्शाते नहीं है कभी भी, लेकिन गुरुदेव जिस लेवल पे हैं, ऐसे लेवल के संतों के दर्शन करना भी दुर्लभ है। हिमालय पे भी जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे हमें ऐसे संत। तो इसी मैं तो यही कहूंगा कि आप जितना इसका प्रचार करें वो बहुत अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा, आपको खूब तरक्की करें आप। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। ज्योतिष शास्त्र अगर कहे तुमसे कुछ नहीं तेरे हाथ में, सारे ग्रह तेरे उल्टे पड़े हैं, कुछ नहीं तेरे भाग्य में। जब माँ की कृपा हो जाए, जब गुरु कृपा हो जाए, मिले संसार में,